हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप किए थे। आज हम पढ़ने वाले फंक्शंस ऑफ मनी, उसमें से फर्स्ट वो तीन फंक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी का एंटीजन। तो प्राइमरी फंक्शन में फर्दर डिवाइडेड है, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी मनी को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा गया। हम कुछ भी लेन देन करते तो पैसे के थ्रू ही करते हैं, मनी का यूज़ होता ही है, तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी हर कंट्री में मनी को अलग अलग एक्सप्रेस किया है। जैसे कि हमारे इंडिया में रुपी, यूएसए में डॉलर, यूके में पाउंड, जापान में येन एक्सेट्रा। हमारा कुछ भी इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, असेट्स, लायबिलिटी, ये सब मनी में काउंट होता है। ऐसे ये मनी एक अकाउंट का यूनिट है, इसलिए इसको कहा गया है यूनिट ऑफ अकाउंट। हाँ, तो सेकेंडरी फंक्शन ये तीन चीज़ में डिवाइड है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। फर्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, यानी डिफर्ड यानी फ्यूचर पेमेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे कि बार्टर सिस्टम में डिफ़िकल्टीज होती थी फ्यूचर पेमेंट्स करने में, बट मनी ने उसको ईजी कर दिया। मनी मेक्स बोरोविंग एंड लेंडिंग ईजी, इसलिए इसको कहा गया स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। सेकेंड है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू कहा गया है। जैसे कि मनी एक लिंक है बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमें जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में हमें काम आता है, मनी की ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया है स्टोर ऑफ वैल्यू। और मनी लिंक है बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाँ, थर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी फॉर एग्जांपल मैंने शॉप ए से एक पेन खरीदी और वही पेन मैंने शॉप बी में जाके बेची, यानी मैंने ट्रांसफ़र किया, यानी मैंने मनी किस किस से डील किया, एक शॉप ए से और शॉप बी से, इसलिए मनी को ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू कहा गया। हम मनी बहुत जन से ट्रांजेक्शन करते हैं, इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू इसको कहा गया। हाँ, तो थर्ड फंक्शन है कंटीजेंट फंक्शन, वो भी चार पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कुछ भी वेजेस होता है, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, ये सब हम मनी के थ्रू देते हैं, मतलब मनी के थ्रू डील करते हैं, इसलिए इसको मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कहा गया। ये हम सब मनी से मेजर करते हैं इसको। तब हाँ, तो सेकंड है बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी जैसे कि मैंने बैंक में पैसा जमा किया, फिर मैं वो फ्यूचर में जब मुझे चाहिए होगा, जब मैं ले सकती हूँ, तो ये एक तरह का बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम भी कहा सकता है, मतलब मनी एक तरह का क्रेडिट सिस्टम है, इसलिए इसको कहा गया है बेसिस ऑफ क्रेडिट। तो हाँ, थर्ड है इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ। लिक्विडिटी, यहाँ पर एक वर्ड दिया है लिक्विड असेट्स, यानी हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं वो थिंग को कैश में। फॉर एग्जांपल मैंने पर्सन ए को सामान बेचा और उसने मुझे एक्सचेंज में मनी दिया, यानी मैंने सामान बेचकर मनी लिया, तो उसको एक्सचेंज किया, मतलब सामान को मनी में एक्सचेंज किया, तो इसलिए इसको कहा गया है इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ। ये भी इसका एक फंक्शन है। हाँ, तो फोर्थ है एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, यानी टोटल सेविंग्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, जीएनपी, ये सब हम मनी से डील करते हैं। मतलब मनी वैल्यू है, मतलब सबकी वैल्यू मनी से होती है, सबकी वैल्यू हम मनी से डील करते हैं, इसलिए इसको कहा गया है एस्टिमेशन, यानी वैल्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। हाँ, तो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे चैप्टर का, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। इजीली मीनिंग बताऊँ, मतलब ब्लैक मनी क्या होता है। जैसे कि मैंने बिग अमाउंट कोई भी रिसीव किया, बट मैंने उसका गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, यानी हम कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं बट गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हैं, तो वही ब्लैक मनी काउंट हो जाता है। तो ब्लैक मनी को कम करने के लिए एक टूल हम दिया है, वो है डिमोनेटाइजेशन, जो बहुत कंट्री ने एडॉप्ट किया है। डिमोनेटाइजेशन एक टूल है जो बहुत कंट्री ने एडॉप्ट किया है, ताकि ब्लैक मनी को हम ख़त्म कर सके। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर को ओवर कर दिया फ्रेंड्स। अगर आपको इस चैप्टर रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। ओके।